तो दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के आधारित क्वेश्चन और आंसर। देखते हैं इसके बाद। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया नंबर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने व प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी 13 से पूर्णतः विभक्त करना है, यानी पूरा पूरा भाग चला गया है, तो हमें क्या करेंगे, इनका भाग विधि द्वारा निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 3428 लिखेंगे। 3428 लिखने के बाद इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। ऐसे सवाल को भागी विधि द्वारा हल कीजिए आप, जिससे यहाँ पे 13 से व्यक्त करना है। तो यहाँ 13 दूनी 26, 13 39 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा। यहाँ पे कितना 8, 14 में से 8 गए, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे कितनी बार 2 बार गया। अब 13 छूँ 78, यहाँ पे 78। अब 12 से 8 जाएगा तो 4 बार, यहाँ कैंसिल। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होती क्यों जाता है, क्या है। यहाँ 13 छूँ 78, अब कितना उतारेंगे 8 लेंगे। 13 थी 39, यानी 3 बार गया। यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 घटाने पर 9 आ जाएगा आंसर हमारा। 9 घटाने पर ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज है, निम्न में से कौन सी संख्या होगा। देखो 11 की गुणज हो तो उसके लिए भी आपको भागी भी, ये सारे क्वेश्चन जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या जोड़ना घटाना, ये सारे क्या हुआ है, भाग विधि द्वारा निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 80, 80, 36, 42, 80, 36, 42 लिखेंगे। यहाँ पे भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, भाग देंगे इनका। यहाँ पे 11 से भाग देंगे, 11 से 77, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये 3 बचेगा बस। यहाँ पे 3 लेंगे दोबारा से, 33 हो जाएगा। यहाँ 3 बार चला गया, पहले 7 बार फिर 3 बार, यानी 77 या 33, ये हो जाएगा कैंसिल। फिर लेंगे क्या, 64 लेंगे। यहाँ पे जाएगा 5 बार, 55। यहाँ पे कितना बचेगा, 9, ये कैंसिल हो जाए। अब 2 लेंगे दोबारा से, यहाँ पे 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 4। तो इसमें क्या बोला है कि गुणज हो, निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ी है, यानी जोड़ी, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज होनी चाहिए। यानी 4 है तो हमें 11 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 7 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमारा आंसर सी आंसर आ जाएगा, 7 नंबर। इस तरह से हम हल करेंगे। अब यहाँ पे चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे छठवां, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त है। अब इसमें भी भाग विधि के द्वारा ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जैसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, 1, 2, 3, 4 हो गए, 5 है, 6, ये छोटी से छोटी संख्या हो गई। तो इसमें भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, हल। जैसे यहाँ पे अब इसमें जा नहीं रहा, 100 में भी नहीं जाएगा, तो हम क्या लेंगे, पूरा 1000 लेंगे। 1000 में कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। यहाँ पे ऊपर क्या है वो करेंगे शेष पर। यहाँ पे कितनी बार, 1 बचा है, यहाँ ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब डबल जीरो उतारेंगे। तो अब इसमें देखेंगे कितने की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे कितने की कमी पड़ रही है, 11 में 10 की कमी पड़ रही। अगर 10 होता तो 111 हो जाता है, 11 सॉरी सॉरी 11 की कमी पड़ रही। तो 11 क्या करेंगे इसमें, जो सबसे छोटी संख्या है ना 11, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये 0011, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। तो ये कौन सी संख्या, बी, बी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। आपको वैसे देखना है यहाँ पे कि कितना कम पड़ रहा है कितना ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ 11 पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 100 है और 110 है, तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूर्णतः भाग हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, घटाई जाए। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देखना है, घटाई जाए या जोड़ा जाए, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, घटाना है कि जोड़ना है।
जैसे यहाँ पर घटाई जाएगी शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसके लिए भी क्या करना है, भाग विधि का यूज करना है। भाग विधि का यूज करेंगे, 4000 लिखेंगे, 19 का भाग देंगे यहाँ पे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यहाँ पे कितना बचेगा 2, करेंगे 0, यहाँ पे 2 बार, फिर एक बार जाएगा 19 से कम यानी 10 आ जाएगा। अब क्या देखना है, सिर्फ पूर्णतः विभक्त हो जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हमारा आंसर क्या है 10, घटाई जाए यानी 10। अगर जोड़ने पर बोलते, जोड़ने पर तो क्या करते, 10 में से 10 और 9 19 हो जाते, तो क्या करते, जोड़ने पर बोलते तो 9 आता, घटाने पर बोले तो 10 आएगा, यानी घटाने पर ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से सारी चीजें भाग विधि के द्वारा होंगी, जो जोड़ना घटाना है, गुणा भाग। जैसे यहाँ पर दिया गया, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसका आंसर क्या है, जैसे यहाँ पर 95 दिया है तो 47 शेष बच रहा, अब इसको क्या करेंगे 15 से भाग देंगे, यही शॉर्टकट रहता है, तो इसको 2 आंसर आ जाता है शेषफल, इसको ऐसे करते तो हमारा आंसर क्या है सी, इसका विधि। ठीक है, इस तरह से हल करना है इसको, किसी संख्या को 195 से व्यक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, ठीक है, तो उसी संख्या को 15 से व्यक्त करने पर क्या शेष बचेगा, यही। अब यहाँ पे आते हैं, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो इस संख्या से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, इसी संख्या यानी इसी संख्या कौन 29 को 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर क्या होगा, 13 दूनी 26, यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, शेषफल क्या हो जाएगा 3। इस तरह से हल करना है आपको। अब यहाँ पे आते हैं एक और सवाल, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या, उसी संख्या यानी 36, यहाँ पे कितना 36, अब कितने से भाग देना है 17, 17 दूनी 34, यहाँ पे 2, 2 ऑप्शन कौन है हमारा, डी नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर का आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे डी नंबर का आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। ये देखो, जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा वाला क्वेश्चन कराया था, इस तरह से हमको क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ पे आते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से व्यक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं, यदि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, दो प्रकार से हल करें, इनको खंडों में व्यक्त करते, जैसे यहाँ पे 9, 11, 13, इस तरह से क्या करेंगे व्यक्त करेंगे, इसको इस तरह से खंडों में व्यक्त करेंगे, 8, 9, 8, ये क्या है शेष, शेषफल, ठीक है, और ये क्या है भाजक, विभक्त करेंगे, यानी ये क्या भाज्य, ये भाजक है, विभक्त कर रहे हैं ना भाजक, ये भाज्य है जिसे विभक्त कर रहे हैं भाज्य। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं 13, एक मान ले रहे हैं, ठीक है, एक मानेंगे, जैसे यहाँ पे एक बार आया, क्या आया एक बार भाग आया, ठीक है, यानी भाजक एक बचा, तो एक बचा यानी इसको गुणा करेंगे इसको 13 से, और शेषफल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 कम 13, 13 और 8 कितना होता है 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 11 से करेंगे इसका, और फिर 9 जोड़ देंगे, 11 से करने पर क्या आ जाएगा, इस तरह से आपको हल करना है, 2, 3, 2, और 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 240, 240 आ जाएगा। अब 240 को 8 है, जैसे यहाँ पे 240, यहाँ पे 240 लिया और 9 से क्या कर देना गुणा प्लस 8 जोड़ देना, इसको इस तरह से करेंगे, एन 9 3 36, और 9 दूनी 18, 3 21, और प्लस 8 कितना आ जाएगा, और प्लस क्या करेंगे 8,
8 करने पर क्या आ जाएगा हमारा 2168 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यदि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी भाजक ये है, इनके क्रम को उलट दिया जाए, 13 इस साइड आ जाए, 11 ऐसा आ जाए और 9, यानी भाजक भाजक आ जाएगा, भाजक भाज्य और शेषफल। तो आंसर क्या है, उन्होंने क्या बोला है, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे 2168, यहाँ पे 2168 आया था हमारा, तो अब 13 से भाग देंगे, यहाँ पे इसको 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, ठीक है, बचा यहाँ पे कितना, 9 बचेगा, 9 बचेगा ना, 13 एकम 13, 8 बचा, 13 चौक 78, 13 चौक 78, यहाँ पे क्या होता, 8 बचा, फिर 13 चौक 78, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 से इस पर बच जाएगा। आपको क्या करना है, 2168 ऐसे, तो आप क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, 8 बचने के बाद क्या लेंगे, 6, 13 छः 78, यहाँ पे क्या बचेगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, फिर 8 लेंगे, 13 छः 78, तो इस तरह से क्या बच जाए, इनको घटाने पर क्या बचेगा, 10 बचेगा, तो यहाँ 10 ये शेषफल आ गया। फिर इसको भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 आ जाएगा यहाँ पे, अब बचा कितना, 7, यहाँ पे कितना बचा है, 7, अगर 7 बचेगा तो कितनी बार, 77, यानी 7 बार हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, एक बचा शेषफल, अब 9 बार जाएगा, यानी एक बार जाएगा, इसका भागफल ये लास्ट है, यहाँ पर जैसे लास्ट आता तो एक बार जाएगा, तो कितना बचा है यहाँ पे 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 1 8, जो हमारा कौन सा आंसर है, 10 1 8, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, 10 1 8 तो यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है आंसर, ई नंबर वाला। तो इस तरह से क्या करेंगे, हल करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर क्या प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जिसे हमने 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, जैसे एक बार मान लिया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला नियम लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, तो इसको लिए क्या करेंगे, भाज्य, भाज्य तो पता नहीं, भागफल 6 से विभक्त करने पर, 6 से यानी 6 से विभक्त करेंगे, भागफल मान लो 1 आया, प्लस शेषफल कितना है 3, फिर क्या हो गया 9 हो जाएगा, 3 एक 9, आप उसी संख्या के, ये भाज्य कितना आ गया, भाज्य भाज्य आ गया हमारा 9, इसी संख्या के वर्ग को, यानी 9 के ऊपर वर्ग लगा दिया जाए तो 81, तो 6 से वक्त करने पर क्या आएगा, 6 एकम 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, एक बार गया, एक बार गया, यहाँ पे लिख लिया एक बार गया, अब कितना बचा यहाँ पे, 2 बचेगा, एक आएगा, 3 18 3 बार, तो यहाँ पे 3 बचा, तो उसने क्या पूछा है, शेषफल क्या बचेगा 3, यही हमारा आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी संख्या के बारे, जैसे आपको हमारे भाज्य बराबर भाजक, तो हमने क्या निकाला है यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक, ये निकाल लिया, भाज्य भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो हमने क्या मांगा, भाग, जैसे यहाँ पर भागफल 1 प्राप्त होगा, भाज्य 6 से तो 1 मान के चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा,
अब इसी संख्या के वर्ग को यानी क्या, जैसे 6 से भाग करना, 6 13 चौं 78, 13 चौं 78, 3 आ जाएगा आंसर। इस तरह से हमको क्या करना है, हल करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे दिया गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या 999 इस तरह से आएगी। बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करना है, ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। हाँ पता है कितनी सबसे बड़ी संख्या ये है, तो हम क्या करेंगे, 463, 463 से क्या करेंगे भाग। इसमें कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। यहाँ पर 2 बार चला जाएंगे, 6 12 8 और 1 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 7, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 उतारेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा तो 463। यहाँ पे फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे 5, यानी कितना बचेगा 2। अब उतार लेगा 9, तो यहाँ पे देखना कितनी बार चला जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी 5 बार देख ले रहे हैं। अगर 15 30, 30 और 1 31, 20 और 3 23, हाँ 5 बार चला जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको घटाएंगे क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। अगर इसको और कुछ चाहिए, जैसे यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो जोड़ेंगे तो ये 6 अंकों की हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 999, तो हम क्या करेंगे 454 में से घटा देंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 9 9, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। एक और सवाल देख ले रहे। अब यहाँ पे दिया गया है 3 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। 3 अंकों की, वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि 100 छोटी से छोटी संख्या है। 14 से वक्त करेंगे तो 14 से कितनी बार जाएगा, एक ही बार, 14 अट्ठे 98, 14 सत्ते 98, 14 से 7 बार जाएगा, 14 7 98, यहाँ पे कितना बच रहा, 2 बच रहा। अब कितने की जरूरत पड़ रही है हमको, यहाँ पे देखेंगे कितने की, 12, यानी 14 से अगर इसमें घटाएंगे तो 12, यानी 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 112। यही हमारा आंसर है, 14 से पूर्णतः विभक्त है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।